Students, we have completed our chapter 2, the address, written by Marga Minko, and the chapter tells us about the story of a daughter who returns to her house in Holland, जो अपने घर हॉलैंड में वापस आती है, to observe या to search हर मदर्स पोजेशन, अपनी मदर की जो सामान होता है, जो उसकी मदर ने सामान वहाँ पर अपने एक फ्रेंड को दिया हुआ था, उसकी सर्च में वो वहाँ पर आती है. शी फॉलोज द एड्रेस हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट. वो हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट यानी कि जो उस गली में जो घर था वहाँ जाती है. अ वोमेन ओपन्स द डोर, एक औरत दरवाज़ा खोलती है, बट फ्लैटली शी रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, वो नरेटर को पहचानने से मना कर देती है. एट फर्स्ट द नरेटर थिंक्स दैट परहैप्स शी वाज एट द रॉन्ग एड्रेस, बट व्हेन शी नोटिसेस दैट द वुमन वाज इन ग्रीन knitted कार्डिगन विच बिलोंग टू हर मदर, यानी कि जो उनकी मदर से बिलोंग करता था वही उन्होंने हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था. देन शी वाज श्योर दैट शी वाज एट द राइट एड्रेस, बट व्हेन मिसिज Dorling, that means the owner of that house, refuses to recognize her, she decided to return back. And when she was going back to railway station, she starts thinking about the bygone days. यानी कि जब पहले जैसे ही वो उस घर की जो मालकिन होती है वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है. पहले तो नरेटर को लगता है कि शायद वो गलत एड्रेस पर है, लेकिन बाद में जो वो देखती है कि उस लेडी ने उसकी मदर का ग्रीन कार्डिगन पहना हुआ था तो वो श्योर हो जाती है कि नहीं, वो सही एड्रेस पर थी. इसीलिए वो अपने आप पर इस बात का फेथ करती है कि शी वाज नॉट मिस्टेकन. लेकिन जब मिसिज डॉर्लिंग उसे पहचानने से मना कर देती हैं तो वो वापस जाने का फ़ैसला करती है. और जब वो वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी तो वो अपने पास टाइम के बारे में सोचती है कि व्हेन शी रिटर्न बैक टू हर होम, हर मदर टोल्ड हर दैट her valuable things were taken away by Mrs. Dorling because she was a very nice lady and she had assured her that she would keep all the belongings सेफली. क्योंकि वो कहती है कि जो मिसिज डॉर्लिंग थी उन्होंने ये कहा है कि जितना कीमती सामान है मैं उस सबको संभाल कर रखूँगी. एंड हर मदर आल्सो टोल्ड हर द एड्रेस ऑफ मिसिज डॉर्लिंग, उन्होंने उसे मिसिज डॉर्लिंग का एड्रेस बताया था. So when the narrator recollects all these things, he decided to visit once again to Mrs. Dorling, and when she again visited the house number 46 in Marconi Street, a 15 years old girl opened the door and took her in the house. यानी कि एक 15 साल, जब वो दोबारा जाती है तो एक 15 साल की लड़की जो है वो दरवाज़ा खोलती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है. और द ऑथर ऑब्जर्व्स द रूम फुल ऑफ थिंग्स हर मदर पोजेस, जो उनकी मदर का सामान था वो कमरा उस सामान से भरा हुआ था. एंड शी स्टार्टेड टू फील अनकंफर्टेबल, उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. एंड शी डिसाइडेड दैट शी शुड फॉरगेट द एड्रेस एंड द थिंग्स बिकॉज ऑल द थिंग्स वर प्लेस्ड इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, एंड दैट्स वाई she left from there. The lesson tells us the intricate emotions of human like trust, hope and betrayal. यानी कि कहानी हमें बताती है कि जो इंसान के अंदर के इमोशंस है, चाहे वो किसी की से उम्मीद हो, चाहे वो सच्चाई हो या किसी से धोखा हो, ये वो हमें इस सब चीज़ के बारे में बता रही है. और उसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि जो वॉर है उनके क्या इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके क्या प्रभाव रहते हैं लोगों के ऊपर, लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है. Now we will discuss about our textual question answer. First question: Have you come? I have written. I have not written the question answer according to the number, but all the textual question has been taken here. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? क्या तुम वापस आ गई हो? मुझे तो लगा कोई वापस नहीं आएगा. जब ये स्टेटमेंट मिसिज डॉर्लिंग ने कही तो क्या इससे आपको स्टोरी का कुछ क्लू मिलता है? अगर हाँ तो क्या? देखिए, इस स्टेटमेंट से ये मतलब होता है कि जो लोग युद्ध के दौरान अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं तो शायद उनके पीछे से वहाँ रुकने वाले ये मान के चलते हैं कि कोई वापस नहीं आएगा. और इस दौरान काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है, उन्हें अपने सामान को, अपने घर को छोड़ना पड़ता है. एंड दे हैड टू सफ़र अ लॉट, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है.
दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय मिसेस डॉर्लिंग टू नरेटर। इस स्टेटमेंट से एक बात ये भी हमें समझ आ रही है कि मिसेस डॉर्लिंग refuses to recognize the narrator but she was also making the statement। उसने पहचानने से मना कर दिया था लेकिन वो स्टेटमेंट भी दे रही थी। Yes, the words of this statement made by Mrs. Dorling to the narrator। This statement shows how the war caused devastation to the lives of the people of Holland। यानी कि कितना विनाश हुआ होगा हॉलैंड के लोगों की लाइफ में। Before the war Before the war started, some people left their homes. Those who had stayed back thought that ones who had left would never come back। यानी कि जिन्होंने युद्ध से पहले जिन लोगों ने युद्ध के डर से अपने घरों को छोड़ दिया था, उनके पीछे से रुकने वालों ने ये सोचा कि शायद उनमें से कोई वापस नहीं आएगा। मिसेस डॉर्लिंग यूज टू मिसेस एस हाउस फ्रिक्वेंटली। यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो मिसेस एस के घर पर, मिसेस एस कौन है, मदर ऑफ द नरेटर, उनके घर पर फ्रिक्वेंटली बार बार जाती थी। एंड शी यूज टू एक्सप्लॉयट हर फियर्स एंड इनसिक्योरिटी बाय टेकिंग अवे हर पोजेशन एंड वैल्यूएबल थिंग्स। यानी कि वो एक्सप्लॉयट कर रही थी उनके डर को, उनकी इनसिक्योरिटी को। कैसे कि उनका कीमती सामान वो अपने साथ ले जाती थी। एंड शी आल्सो एश्योर देम, और उन्हें वो एश्योर भी कर रही थी शी वुड कीप ऑल द थिंग्स सेफली, कि वो बहुत सुरक्षित तरीके से उन चीज़ों को संभाल कर रखेगी। The narrator and her mother left their home to save their lives ड्यूरिंग द वॉर। युद्ध के दौरान अपनी लाइफ बचाने के लिए उन्होंने घर को छोड़ दिया था। आफ्टर द वॉर द नरेटर केम बैक टू मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस। युद्ध के बाद जो नरेटर और मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस पर वापस आती है इन सर्च ऑफ फैमिली बिलोंगिंग्स, अपने परिवार के सामान को ढूंढने के लिए। मिसेस डॉर्लिंग वाज सरप्राइज टू सी हर स्टैंडिंग एट हर डोर। मिसेज जो डॉर्लिंग होती है उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। एंड व्हेन शी मेड द स्टेटमेंट इवन अबव मिसेज डॉर्लिंग शी न्यू द नरेटर आल्दो शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। उसने ऊपर वाली स्टेटमेंट कही, हालांकि उसने उसे पहचानने से भी मना कर दिया था। तो यह स्टेटमेंट हमें क्या शो कर रही है, सेल्फिशनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कितना स्वार्थ से भरा हुआ है। पीपल केयर मोर अबाउट मटेरियल थिंग्स देन फॉर ह्यूमन बींग्स। इंसान की बजाय उन्हें मटेरियल थिंग्स की ज़्यादा परवाह होती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। युद्ध के बाद जो इंसान की स्थिति होती है, एड्रेस यानी जो स्टोरी है वो हमें यही बता रही है। कमेंट इसके ऊपर आपने कमेंट करना, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्गा मिंको शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस describes the human predicament that follows war. War brings with it death and destruction. It kills the फाइनल फीलिंग ऑफ लव एंड सिंपैथी। यानी कि जो वॉर है वो हमेशा बहुत मुश्किल स्थिति ले आता है। प्रिडिकामेंट होता है स्टेट, सिचुएशन, कंडीशन, यानी कि जो स्थिति होती है वो बहुत मुश्किल बन जाती है। वॉर अपने साथ डेथ और मतलब मौत और विनाश को लेकर आता है। इससे लोगों के अंदर जो प्यार की, जो दया की भावनाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। वॉर हैज़ कॉज्ड एन upheaval in the lives of the people of the Holland एज दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड होम्स। यानी कि उन्होंने जो हॉलैंड के अंदर युद्ध हुआ था उस युद्ध ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव छोड़ दिए थे, यानी कि बहुत डिस्ट्रक्शन छोड़ दिया था। वो लोग अपनी लाइफ्स को भी खो चुके थे और अपने घरों को भी खो चुके थे। मिसिज एस वॉज आल्सो ए विक्टिम ऑफ वॉर। विक्टिम होता है पीड़ित, शिकार। व्हेन द नरेटर मिसिज एस डॉटर went to Mrs. Darling's house to claim those articles which were associated with her mother's precious memories। यानी कि जब नरेटर मिसिज एस की जो डॉटर यानी कि नरेटर मिसिज डॉर्लिंग के घर पर जाती है उन सामान के लिए क्लेम करने के लिए जो उसकी माँ की कीमती यादों से जुड़े हुए थे। मिसिज डॉर्लिंग वाज सरप्राइज टू सी हर बैक। मिसिज डॉर्लिंग उसे देखकर हैरान रह जाती हैं और ये दिखावा करती हैं नॉट टू रिकॉग्नाइज हर, कि वो उसे पहचान नहीं रही हैं। लेटर व्हेन द नरेटर सॉ हर मदर्स बिलोंगिंग्स लाइंग इन मिसिज डॉर्लिंग्स होम इन अ tasteless manner, she felt nostalgic and the things appear to have lost their worth। वर्थ होता है वैल्यू। बाद में जब नरेटर उस सामान को एक टेस्टलेस यानी कि बेकार तरीके से रखे हुए मिसेस डॉर्लिंग के घर पर देखती हैं तो वो एकदम से उदास हो जाती हैं। वो उस मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उस सामान की कीमत ही ख़त्म हो गई है। she decided to leave those things and forget the address forever। इसीलिए वो उस
उन चीज़ों को भूलना चाहती हैं और उस एड्रेस को भूलना चाहती हैं। दस द स्टोरी शोज दैट द वॉर लीव्स द were desolate not at the physical level but also at the emotional and the spiritual level। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टोरी है वो हमें ये बता रही है कि जो युद्ध है मतलब वो किसी भी इंसान को अकेला छोड़ देता है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि मेंटल लेवल यानी कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, जो नरेटर है स्टोरी की वो इस एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी। हमारा ये क्वेश्चन का आंसर इसी में आ गया था। अगर हम देखें तो it was the address of an acquaintance, Mrs. Dorling, with whom her mother had left precious things many years ago. But now the narrator's mother was no more, and the things had been lying in strange surroundings. They had lost their emotional values for the narrator. Moreover, the narrator now lived in a small rented room. She had no place to keep all those things. Mrs. Dorling had treated her very insolently of the rudely. She even refused to recognize her and did not let her come into the house. That was why the narrator wanted to forget the address। क्योंकि मिसिस डॉर्लिंग जो थी उन्होंने उनकी उसे पहचानने से भी मना कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने उसे घर के अंदर भी नहीं आने दिया था और उसके कारण मतलब बहुत रूडली उन्होंने उसको उसके साथ बिहेव कर दिया था किया था। मिसिस डॉर्लिंग वही वोमेन थी, वही औरत थी जो कई साल पहले उनकी मदर के कीमती सामान को ले गई थी। लेकिन जब नरेटर दोबारा से उनके घर पर जाती हैं तो वो देखती हैं कि सारा सामान एक अजीब से एटमॉस्फेयर में रखा हुआ था, एक टेस्टलेस मैनर से रखा हुआ था। तो मिस जो नरेटर होती है वो अपने आप को कंसोल करती हैं कि आई एम लिविंग इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से किराए के कमरे में रह रही हूँ, तो मैं इतने अच्छे सामान को मैं वहाँ पर रख नहीं पाऊँगी, एंड दैट्स वाई आई शुड फॉरगेट द एड्रेस, इसीलिए मुझे इस एड्रेस को भूल जाना चाहिए। स्टूडेंट्स प्लीज़ राइट द समरी एंड द क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड टू मी फॉर चेकिंग। थैंक यू।